योगी भूमि सम्मेद शिखर पर इस समय है। और ये सम्मेद शिखर का मेरे हिसाब से एक वो क्षेत्र है जो कि बड़ा अनएक्सप्लोर्ड है। निश्चित तौर पर श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो तीर्थों की ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जाते होंगे और वहाँ की यात्रा करते होंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर देखकर लगता है कि जो ठोडरमल जी साहब कहते हैं कि एकांत में तत्व विचार करें, तो कुछ क्षेत्रों को देखकर कुछ ऐसी ही फील पैदा होती है कि शायद ये जगह है जहाँ पर आप अभ्यास करने के बाद यहाँ शायद एक ऑरा है इस आभा मंडल में कि जहाँ पर तत्व विचार किया जा सकता है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अभी भाई साहब डॉक्टर मनीष जी शास्त्री दे रखे हैं। भाई साहब, एक चीज़ जो है कि आज के समय में अपन देखते हैं कि लोगों को अकेलापन, एकांत मौत से भी ज़्यादा भयानक लग रहा है। अभ्यासियों के लिए एकांत के प्रति ये उपेक्षा भाव, इसे आप कैसे देखते हो? एकांत में रहना या भीड़ में रहना ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अध्यात्मी तो वो है जो भीड़ में भी रहे तो अकेला ही रहे, भीड़ में भी है तो वो यही महसूस करे कि इस भीड़ में भी मैं अकेला ही हूँ। तो अभ्यासी के लिए ये बहुत अधिक मायने की चीज़ नहीं है। हाँ, वो कोशिश ज़रूर करता है कि जिंदगी की ऊहा-पोह से अलग कुछ ऐसा समय हो जिसमें केवल मैं रहूं, अपने ही लिए सोचूं, अपने लिए ही विचार करूं, अपने लिए ही श्वास लूं, अपने ही विषय में चिंतन करूं। तो इसके लिए एक अभ्यासी व्यक्ति भी कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर जाना चाहता है कि जहाँ कोई बाधा ना हो, किसी जीव को हमसे बाधा ना हो, हमें किसी जीव से बाधा ना हो, और निश्चिंतता के साथ अपना कुछ चिंतन कर सके। उस दृष्टि से तो ठीक है, एकांत में ही जाना चाहिए। लेकिन यदि सच्चा अध्यात्मी है तो उसके लिए एकांत या भीड़ इन सब चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ता। यदि अभ्यास में भी काफ़ी निष्णात है और उस तह तक पहुंच गया है अध्यात्म की, तो उस दुनिया के किसी भी स्थान पर चला जाए वो खो नहीं सकता और उसे अंतरंग से, गहराई से कोई देख भी नहीं सकता। वो उसकी अपनी व्यक्तिगत साधना है। भीड़ में भी रहे तो अकेला रहे, और यदि एकांत है तो बहुत अच्छा है। जैसे अपन ये क्षेत्र वगैरह पे आते हैं, अब तत्व विचार तो कहीं भी हो सकता है, आत्मानुभूति कहीं भी हो सकती है, तो फिर इन तीर्थ क्षेत्रों की या इस तरह के कुछ पवित्र स्थलों की क्या उपयोगिता होती है? यहाँ से कुछ ऐसे परिणाम विशेष जुड़ते होंगे तभी तो इनके प्रति इतना आकर्षण रहता है। हाँ, ये सब क्या कहना चाहिए, वर्गणाओं का कुछ कैसा फर्क पड़ता है, क्या पड़ता है, वो बहुत अधिक चर्चा जैसी चीज़ नहीं है। सच्चाई ये है कि इन सब का एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक इस दृष्टि से कि हमारे मन में ये भाव है कि यहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, ये जिस स्थान पर बैठे हैं, ये पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जन्मों में जब हाथी को सम्यक दर्शन हुआ था तो उस स्थान की मान्यता है कि जहाँ हम बैठे हैं वही स्थान है। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्थानों पे जाकर हमारे मन में एक गहरा असर पड़ता है, एक भाव भंगिमा जागृत होती है, और ये मोह राग द्वेष के कामों में भी होती है। आप भी अपने गांव चले जाएं, कहीं पैतृक गांव जहां आपके दादा पिताजी रहते थे, टूटा फूटा घर होगा, तो भले ही आप वहां रहे नहीं, लेकिन अपने आप में एक आकर्षण आता है। हम जाके देखते हैं, देखो ये वो जगह है, यहाँ हमारी दादी भोजन बनाती थी, ये करती थी, तो अपने आप में एक भाव जुड़ जाता है। और बस ऐसे ये है कि चूँकि हम सब थोड़ा अध्यात्म को जीते हैं, आध्यात्मिक आकर्षण है, और जिन्होंने उस अध्यात्म की ऊंचाई को छुआ, ऐसे महापुरुषों के प्रति, तीर्थंकर आचार्यों के प्रति बहुमान है, तो कहीं ना कहीं बस वो एक इसी तरह की मानवीय संवेदना जुड़ जाती है कि हम ऐसे स्थान पर जाकर कि जहाँ ये मान्यता हो कि वो यहाँ थे, तो कहीं ना कहीं उन जैसी आध्यात्मिक अनुभूति खोजने का प्रयत्न करते हैं। ये हमारी एक व्यवहारिक जीवन शैली है। वैसे तो अध्यात्म चेतना कहाँ है? भीतर है। वो भीतर में ही मिलेगी, चाहे घर में बैठ के करें, चाहे सम्मेद शिखर जी में बैठ के करें, लेकिन ये थोड़ा ये व्यवहारिक है, बस उस स्तर से है। भाई साहब, एक चीज़ और देख रहे हैं कि अपन एक तरफ देखते हैं मूलाचार में आचार्य कहते हैं कि स्वाध्याय छोड़ के भी सामायिक करो। मतलब कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि स्वाध्याय एक सैद्धांतिक प्रक्रिया और सामायिक उसका प्रयोग है, लेकिन अपन अपने यहाँ पर अपने आसपास में जो पूरा
माहौल देख रहे हैं वहाँ पर सामायिक की परिपाटी गोल हो गई है। तो ये मतलब सामायिक की परिपाटी गोल होना मतलब आपकी विचार करने की, चिंतन करने की पूरी पद्धति कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। तो इस पे आपको क्या लगता है, वो कितना ज़रूरी है सामायिक को फिर से पुनर्जीवित करना हम सब लोगों के बीच में कितना ज़रूरी? मुझे लगता है कि सामायिक एक बहुत बड़ी स्थिति है। आचार्यों ने तो ऐसा तक कहा है, मुनियों के लिए ऐसा कहा है, सामयम्मि दुकदे समड़ो एव सावगो हवदि जम्मा एदेड़ कारणेण दु सामायम बहुसो कुज्जा। मूलाचार कि हे श्रमणों, सामायिक करते हुए तो श्रावक भी श्रमण हो जाता है उस दौरान, इसलिए सामायिक की इतनी महिमा है कि इसको बहुत करना चाहिए। समंतभद्र स्वामी ने उससे कहा कि वस्त्र का किसी पे उपसर्ग हो गया हो मुनि पे, तो इसी तरह गृहस्थ भी जब सामायिक में है तो समझ लो उपसर्ग, वस्त्र के उपसर्ग वाला मुनि है उस दौरान में। खैर ये तो एक बहुमानवाची शब्द हो गए सामायिक के, लेकिन ये बात सच है, इस बात में बहुत सच्चाई है कि स्वाध्याय से सामायिक बहुत आगे की चीज़ है। स्वाध्याय एक थ्योरी है, सामायिक एक प्रैक्टिकल है। ये बात अलग है कि बिना थ्योरी के आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वो नहीं होगा, गलत चीज़ें हम सीख जाएंगे, ज़िंदगी के गलत उद्देश्य रास्ते अपना लेंगे। तो पहले स्वाध्याय के द्वारा थ्योरी सीखें, उसके बाद सामायिक होना मतलब 24 घंटे में से कुछ समय केवल अपने लिए निकालना, यानी वो समय, वो पल केवल मेरा है, मेरे लिए है, मेरे अलावा किसी के लिए नहीं है, ना घर, ना परिवार, ना माता, ना पिता, यानी वो पल किसी के नहीं है, वो पल मेरे हैं। तो एकांत में जाकर अपने लिए जीना, सच्चाई में यही सामायिक है। अब चूँकि इस काल में थोड़े हम सब चंचल बुद्धि के हैं, तो आचार्यों ने करुणा करके उसको अनेक क्रियाओं में भी बांधा है, सामायिक पाठ भी बनाए, चारों दिशाओं में वंदना करना, तो उन सब का अपना महत्व है। लेकिन अंततः सामायिक में भी हम अपने नज़दीक जाते हैं, आत्म स्वरूप के नज़दीक जाने का प्रयत्न करते हैं, तो वही सच्चे अर्थों में सामायिक है। और स्वाध्याय भी वहीं जाकर फलित होता है। इसलिए सामायिक की भले ही उतनी परंपरा आजकल ना देखने में आती हो, क्योंकि वो हकीकत में व्यक्तिगत चीज़ है। स्वाध्याय आप सामूहिक भी कर सकते हैं, वाचना, प्रक्षना, क्लास, शिविर, तत्व चर्चा। सामायिक तो बहुत व्यक्तिगत है, क्योंकि आप सामायिक मतलब अकेले हो जाना, शरीर से भी अकेले हो जाना, मन से भी अकेले हो जाना, बिल्कुल जैसे सारा संसार आपके लिए हो ही ना, सारा संसार जैसे आपके लिए मृत प्राय हो, ऐसे एकाकी हो जाना, वही असली सामायिक है और आत्मस्थ होने की अवस्था है, स्वानुभव की अवस्था है। तो वो तो स्वाध्याय का फल है। स्वाध्याय के बाद यदि सामायिक की परिपाटी खत्म हो रही है तो इसका मतलब साधना खत्म हो रही है, विशुद्धता खत्म हो रही है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। और ये जो आपका प्रश्न है काफ़ी जायज़ है, सार्थक है। वैसे इस जगह का इतिहास आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या वो स्टोरी थी, क्या कहानी थी? इतिहास तो क्या आप पौराणिक समझ लो, इतिहास और पुराण में थोड़ा सा फर्क होता है। ये सम्मेद शिखर जी के पास जो ये इलाका है, यहाँ मुझे भी आपने ही बताया, ऐसी यहाँ मान्यता है कि पार्श्वनाथ का जी पूर्व भव में जब हाथी था तो हाथी की पर्याय में उनको सम्यक दर्शन हुआ था। तो वो स्थान बताते हैं कि सम्मेद शिखर के पास के ही जंगल की घटना है, और आसपास जब देखते हैं तो ये ही वो स्थान माना जाता है, क्योंकि घटना ऐसी थी कि हाथी था, हाथी एकदम पागल जैसा हो गया था, आपा खो चुका था, जीवों को मार मार के फेंक रहा था, पेड़ उखाड़ रहा था, भय का वातावरण। और ऐसी स्थिति में जब वो हाथी था तो एक शिला पर एक मुनिराज के दर्शन हुए, जिनका नाम था अरविंद मुनिराज। उन अरविंद मुनिराज की मुख मुद्रा को, उनकी अंतर्मुख मुद्रा को देखकर हाथी को जाति स्मरण हो गया और उसे पूर्व भाव याद आ गई, और उसके अंदर ऐसी चेतना का विकास हुआ कि उसे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं वास्तव में हाथी नहीं हूँ, हाथी तो मैं अभी हूँ। पिछली पर्याय में मैं कोई और था, पिछली पर्याय में कोई और था, कोई भी पर्याय आई चली गई, लेकिन मैं तो रहा, और ये हाथी अवस्था भी नष्ट हो जाएगी।
इसका मतलब जो नष्ट हो गया वो तो हो गया, मैं तो जीवित रहा, यानी मैं तो कोई अजर अमर तत्व हूँ, ऐसा उस जीव को बोध हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, यहाँ तक कि उसकी दूसरी कषाय का भी नाश हो गया, अप्रत्याख्यानावरण, और उस व्यक्ति को, उस जीव को व्रत के परिणाम हुए। और ऐसा चमत्कार उसके जीवन में हुआ कि मिथ्यात्व तो चला ही गया, अव्रत का भाव भी चला गया और वह अणुवृत्ति हो गया और सूखे पत्ते खाने लगा, विषय सेवन छोड़ दिया, और जब ये छोड़ा तो मारना, हिंसा करना तो छोड़ ही दी। ऐसा सात्विक जीवन हो गया उसका। और एक दिन लेकिन वह दलदल में फंस गया, और दलदल में एक वहाँ पर किसी सांप ने हाथी को डस लिया और हाथी की देह छूट गई समाधि पूर्वक, और फिर वह देवगति का वैमानिक देव हुआ। तो कहने का आशय ये है कि ऐसी मान्यता है कि वो स्थान यही है। यहाँ पास में अभी मैं गया नहीं हूँ, बता रहे यहाँ वो दलदल भी है, क्योंकि छोटी मोटी जिस दलदल में हाथी डूब जाए तो वो दलदल भी बहुत बड़ी होगी। तो ऐसी बड़ी दलदल, और चूँकि अभी पार्श्वनाथ भगवान को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, भगवान महावीर से 250 साल पहले उनका माना जाता है पार्श्वनाथ भगवान का, तो उतनी बड़ी अवगाहन वाले जीव भी नहीं रहे होंगे, है ना। तो उस हिसाब से यदि इस दृष्टि से ये जगह हो भी, सही भी हो मान्यता, तो कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं। आखिर वो कहीं ना कहीं तो घटना हुई ही होगी। तो यदि ऐसी मान्यता है तो ये स्थल वही है जहाँ पार्श्वनाथ के जीव हाथी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। इसका मतलब मुनिराजों का यहाँ विचरण भी चलता होगा, क्योंकि उन्हीं को देखकर उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। यानी ऐसी सौम्य मुद्रा थी कि अरविंद मुनिराज की मुद्रा देखकर ही उस जीव का परिणाम बदल गया। तो बस ऐसा ही ये स्थल है। चलो, ये समय हो रहा है, आपकी कक्षा का टाइम है, आखिरी में एक चीज़ और पूछ लेता हूँ। अपने ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है, बड़ा प्रासंगिक है। आयोजनों की सुनामी के बीच में प्रयोजन दम तोड़ रहा है। आप लगातार देख रहे हो, इतने आयोजन हो रहे हैं, एक के बाद एक कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में वक्ताओं के दायित्व या इन कार्यक्रमों को अटेंड करने वाले श्रोताओं के दायित्व कितने ज़रूरी हो जाते हैं कि वो अपने अंदर उस एहसास को जिंदा रखने दें जिसके लिए अपन इन सब कार्यक्रमों में आते हैं, आयोजनों में आते हैं, प्रवचन आदि सुनते हैं। वो संवेदना जो मर रही है उसे बचाए रखने के लिए आपका क्या संदेश है? मुझे लगता है संवेदना मर रही होती तो हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए होते। ये कहीं ना कहीं संवेदना ही तो एक साथ हमें खींच के ला रही है। मैं कहाँ मेरठ में, आप कहाँ भोपाल में, आप कहाँ जयपुर में। जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो भी कोई कोलकाता का, कोई गुवाहाटी का, कोई अहमदाबाद का, तो कहीं ना कहीं संवेदना तो है, तब हम इकट्ठे हुए हैं। हाँ, ये और बात है कि आपने कहा जिस तरह से आयोजन में प्रयोजन, अब देखो आयोजन सामूहिक तो आयोजन ही हो सकता है, प्रयोजन तो हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत है। वो हर व्यक्ति के अपने निजी पुरुषार्थ पर है, उसके अपने विजन पर है, अंतर्दृष्टि पर है कि वो उन चीज़ों से कहाँ कितना सीखता है। लेकिन यदि उतना नहीं सीख पा रहा है तो आयोजन तो बंद नहीं होंगे, क्योंकि आयोजन हम सब धर्म प्रभावक जीवों के अपने परिणाम हैं। मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, ये मेरा अपना राग है, अपना विकल्प है, आप कर रहे अपना विकल्प है। लेकिन मैं ये सोचूं कि मेरे समझाने से सब समझ जाए, मैं जैसा सोचता हूँ सब लोग वैसी सोचें, तो मुझे आकुलित होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हम सब अपने विकल्पों की पूर्ति कर रहे हैं, धर्मानुराग की। अब धर्म की प्रभावना कितनी होगी, कुछ व्यक्ति का अपना पर्सनल भी होता है। आयोजन तो सामूहिक ही होंगे, भोजन तो सामूहिक होगा, भूख सबकी अपनी अपनी है, कोई किसी स्टॉल पे खड़ा है, कोई किसी स्टॉल पे। तो ये तो एक व्यवस्था है, ये ऐसे ही रहेगा। पंचम काल से हम ज़्यादा उम्मीदें ना करें। हम तो इसी में खुश रहे कि इतने भयंकर काल में भी आज इतने लोग ऐसे थोड़े दिन के लिए सही घर परिवार के सुख सुविधा छोड़ के, प्रतिकूलता, शारीरिक और मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद भी इकट्ठे हो रहे हैं। पंचम काल में यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। और बाकी आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें वो सबका अपना व्यक्तिगत है। बहुत सुंदर आदरणीय अंकुर जी भाई साहब और मनीष जी भाई साहब के माध्यम से बहुत सुंदर दृश्य हमने देखे, बहुत सुंदर सुंदर बातें देखी और हम सबको प्रासंगिक चर्चा की और अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वही इस मनुष्य भाव की सफलता है। हम सब डेफिनेटली सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। इस भावना के साथ विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र।